Hi guys. Hi everyone. Hello everyone. Hi guys. आज फाइनली अपना मेन ट्रिप ऑफ अहमदाबाद स्टार्ट हो रहा है और आज हम जाने वाले हैं लॉ गार्डन और रात में गरबा करने। अमन ने हम सबको फोर्स किया है कि सबके बारे में 2-3 शब्द बोलने के लिए। It would be like कि before the trip and after the trip. I start with the girls. I don't think मेरा एक से भी कलेक्शन होने वाला है. I feel like finally मेरी और मेघा की दोस्ती हो जाएगी ट्रिप के बाद, जो पहले नहीं थी. मौली का मुझे बहुत अलग साइड दिख रहा है बहुत टाइम से, जहाँ वो पूरी ही एनर्जेटिक है, हाय गाइस तो करती है, तो वो देख के काफ़ी फनी और अलग सा लगता है। तो वो भी शायद अनोइंग हो सकता है आफ्टर अ पॉइंट। मेघा मुझे थोड़ा डर लगता था पहले मेघा से, अभी उतना नहीं लग रहा है। मेघा तो एकदम गर्ली पॉप है, बट या काफ़ी स्वीट बंदी है तो अच्छा ही जाएगा। Anu is very sweet, I think, but I might end up irritating her. I'm not sure. I don't think so she'll get irritated, but I might. You never know. मैं enough annoying तो हूँ। मुझे लग रहा है मौली को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, उसको कुछ बोलना दो। वो खुद बहुत बोल रही है मेरे बारे में, बट मुझे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा मौली को। श्रेय इज स्वीट, पर आई थिंक श्रेय हम सबसे अनॉय हो जाएंगे इक्वली। मेरा तो ऐसा पर्सनली झगड़ा उनसे नहीं होगा। मौली ने भी सुबह सुबह आके रूम में आके हमारी नींद ले ली, तो आज तो ठीक है, चलो फर्स्ट डे था, नींद नहीं हुई। अगर 2-3 दिन तक ऐसा रहा तो मैं वो फिल्टर नहीं रख पाऊंगा मेरा। आई थिंक वायु मंत्री की फुल कोशिश है धुआं बन के मेरे और श्रेय के बीच में आग लगाने की। 2 शाह के बीच में वो आग लगवाना चाह रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही विल सक्सीड। मौली से मैंने अब तक एक बार मार खा चुका हूँ मैं, और एक बार वो पक्का मारेगी, इसका मुझे भरोसा है। अबाउट वायु मंत्री, मुझे लगता है मेरा अगर किसी से झगड़ा होगा ट्रिप में तो वो वायु मंत्री से होगा, क्योंकि जब से आए हैं मुझे इतना इरिटेट ऑलरेडी कर दिया था उन्होंने कि आगे भी आई फील लाइक आज ही सुबह मैंने उनको मारा है, तो आई थिंक आगे भी अगर मेरा लड़ाई होगा तो वायु मंत्री इज द फर्स्ट पोटेंशियल ऑप्शन एंड द सेकंड पोटेंशियल ऑप्शन इज वेरी ऑब्वियस अमन। बट आई थिंक कि मेरा उतना टॉलरेंस है कि आई कैन टॉलरेट अमन, कि मैं उससे यहाँ नहीं लड़ूँ, पर आई माइट एंड अप फाइटिंग विथ हिम। ओवरऑल आई थिंक ग्रुप में अगर किसी का झगड़ा हो सकता है तो मेरे से एटलीस्ट तो आई थिंक मौली का होगा, क्योंकि मौली को मैं बहुत छेड़ता हूँ एंड उसका जब पीक हो जाएगा एंड जब वो रो देगी तब मेरे को लगेगा कि यार फक मैंने तो कांड कर दिया है। सौरभ तो गर्ली पॉप है यार, ये ट्रिप पे सौरभ बहुत स्वीट है। आई डोंट थिंक सौरभ का मेरे से क्या, आई डोंट थिंक सौरभ का किसी से भी लड़ाई होगा। सौरभ इज वेरी स्वीट अभी तक, तो आई होप वही होगा आगे। मुझे यार गर्ली पॉप मौली और अमन का भी अलग ही चलते रहता है, तो आई थिंक उनका एक झगड़ा तो स्ट्रिप में होना बनता ही है। आई एम द प्रिटीएस्ट, आई एम द बेस्ट, yeah, and I think these guys should agree. Anuya is very cool. I think यही सबका ओपिनियन होगा। And I was expecting कि Anuya would sleep early. She would be like, I'm all tired, but she has been coming with us for the whole night. So she's very sporty. तो अनु is the most mature and good person in this trip. मुझे तो personally काफी पसंद है। Anu, my favorite person of the group, and Anu is like the best, the sweetest, the everything. She is like the person who can look after the whole group. मतलब हम सब उनके ऐसे है कि भाई चुप वैसे सब उनकी बात मानते हैं। The sweetest person as of now, I think अगर किसी का झगड़ा किसी से नहीं होगा तो वो है अनु। अनु will not fight with anyone. I'm 100% sure about that. अनु के लिए क्या बोलूँ, वो बहुत काफ़ी स्वीट है, उनकी तो किसी से भी लड़ाई नहीं होगी। आई कैन वाउच फॉर दैट। वो बहुत ऐसे कम ही बोलती है, एकदम नॉनशैलेंट है और इतना पार्टिसिपेट भी नहीं करती ऐसे लड़ाई झगड़ों में। चीज़ जरिए मतलब भाई बिंदास एकदम कि चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं बोलती, एकदम चिल रहती है। तो उनके साथ तो नहीं होगा किसी का झगड़ा। Hi everyone, my name's Anu and I'm excited to be on this trip. I don't have anything bad. हाँ, actually मैंने डिसाइड किया कि मैं इस इंटरव्यू हिंदी में दूंगी और I don't know what to say. मेगा मुझे लग रहा है मेगा इज ऑल्सो चिल, बट मेगा की कोई तार हिला देगा, जो मुझे लग रहा है सौरव हो सकता है या यश हो सकता है। मेगा थोड़ा तो
फट सकता है। श्रेय ने हमको अपने घर में पनाह दी है एंड ही केम टू पिक अस फ्रॉम द एयरपोर्ट व्हिच वाज रियली स्वीट ऑफ हिम। तो या श्रेय के लिए तो मैं क्या, मुझे नहीं लगता उसके साथ मेरा कुछ झगड़ा सच होने वाला है। आई नोन हिम फॉर द पास्ट 1 ईयर और हमारा एक भी झगड़ा नहीं हुआ है, तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ही इज अ स्वीट गाय, तो मेरा तो नहीं होगा उससे झगड़ा। मेघा ने भी एक बार मार दिया क्योंकि उससे भी हम काफ़ी चिढ़ाते हैं। यश भी काफ़ी चिल है और काफ़ी फन लविंग है, बट हाँ वो लोग काफ़ी व्लॉगिंग करते हैं यार, उसकी वजह से थोड़ा सा अनोइंग लग सकता है एट सम पॉइंट अमन यश, बट हाँ अदर देन दैट इट्स फाइन। मे बी आई थिंक कि वो बैलेंस होना चाहिए कि पूरे ग्रुप में ऐसा कि किसी की एकदम टॉप लेवल एनर्जी और किसी की एकदम यहाँ पे हो, सो दैट वो ग्रुप में बैलेंस बना रहे। मेगा इज द टास्क मास्टर, हिटलर दीदी एज वी से, सो वो सबको ऐसे लाइन पे रख रही है, ये मत करो वो मत करो, है ना। आई थिंक आई विल गेट सम बीटिंग फ्रॉम हर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। सौरभ के लिए क्या ही बोलूँ, सौरभ के साथ सब सही है, मतलब वो काफ़ी टोन डाउन पर्सनालिटी है उसकी, तो अच्छे से मतलब सब बातें होती है उसके साथ भी मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, बट हाँ हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द ट्रिप। मेघा इज द हिटलर ऑफ द ग्रुप, मतलब सबको डर लगता है उससे, मेरे को नहीं लगता बट सबको लगता है, एंड एवरीवन इज लाइक यार मेघा को थोड़ा संभल के बोलते हैं, बट वो दिखती वैसी है, उसका मतलब एज सौरभ हैड स्टेटेड इन द पास्ट कि अनअप्रोचेबल लगती है, बट आई फील यार मेघा इज प्रीटी चिल, मतलब मैं उससे मजाक करते रहता हूँ, वो भी मजाक करती है, बट उसका रिएक्शंस कभी कभी मेरे मजाक को ऐसा कि बहन की लौड़ी औकात में, वैसे वाला उसका रिएक्शन आता है, तो आई होप कि भाई उसके साथ झगड़ा ना हो, क्योंकि चिल तो होंगे बट झगड़ा हो गया मेरा के साथ तो मुझे लगता है मार देगी, क्योंकि यश को तो ऑलरेडी वो मार चुकी है और उसको भाई लाल नीला हो गया था, उसका गलती से मार गया, तो मतलब मजाक में मारा तब नीला हो गया, तो मेरे को गुस्से में मारेगी तो मेरी तो मौत ही हो जाएगी, मेरे को लगता है। मैं ऐसा दिखाती हूँ अमन को कि मैं बहुत अनॉय हो रही हूँ, ऐसा उसको लुक्स देती हूँ, बट नहीं ऐसे ये चलता है, वो थोड़ा सा बकचोद टाइप का है, वो मजाक करता है, दिस फाइन फॉर मी। आई डोंट थिंक मेरा उसके साथ लड़ाई या कुछ होगा। तो अमन तार हिलाएगा लोगों के, वो मौली हिला सकता है, वो मेगा हिला सकता है, मेरा चिल है, मैं अमन को समझ लूँगा, बट मुझे लग रहा है अमन काफ़ी बार कैमरा मेरे से मुंह पे लगा दे, लाइक भाई बस कर दे यार। श्रेय अमेजिंग होस्ट, बट मेरे को कहीं लगता है कि श्रेय मेरे से और इससे अनॉय हो गया था कल, बिकॉज वी आर ब्लॉगिंग एंड वी आर गोइंग टू एवरी स्टॉल एंड टॉकिंग अ लॉट, एंड मेरे को और यश को पब्लिक एंग्जाइटी नहीं है, ठीक है, सोशल एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं है, तो आई फील कि श्रेय को थोड़ा ऐसे अनॉय हो रहा है यार कैसे लोग, और उसमें हमेशा फॉर नाउ एटलीस्ट खौफ है कि यार इन लोगों के मुंह से कुछ बकचोदी निकल गई और ये मेरा घर है, एंड ही इज फ्रॉम जैन हाउस होल्ड, सो मतलब एकदम ऐसे भगवान गलत शिव 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 शिव, तो उसमें अगर इफ something goes wrong तो उसको हमेशा बहुत थोड़ा डर है, but I think he's probably the best guy to host us, very chill, very nice, very good at handling stuff and overall very sweet, तो yeah बस वो उसका annoyance वाला घड़ा भर गया तो फिर वो हमको नहीं छोड़ेगा, I feel that, बट एज ऑफ नाउ उससे 1-2 बार टोक चुका है ऑलरेडी वो यश को कि भाई घर पे यार क्या गाली दे रहा है यार, घर पे यार गाली क्यों दे रहा है, मतलब वो टेंशन तो निकल ही जाता है, मतलब यू नो, तो वो वाला सीन है, तो श्रेय मेरे को डांट सकता है एंड आई विल लिसन बिकॉज यार होस्ट है यार, मालिक के घर आए तो मालिक के वैसा रहना पड़ेगा हमको। अमन इज द ब्लॉगिंग फ्रेंड, यश इज माई ब्लॉगिंग बडी, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है उसके साथ, बट बहुत ज़्यादा मूडी है यार, मतलब लाइक फॉर दिस वीडियो आई हैड टू बेग हिम कि यार प्लीज कर दे भाई, प्लीज कर दे, एंड देन ही एग्रीड। तो अगर तुम कंटेंट बनाना चाह रहे हो तो यार शो द डेडिकेशन कहाँ है तुम्हारी, तो वो डेडिकेशन उसमें इस वीडियो के लिए नहीं थी, तो वहाँ पे आई थिंक यश कभी कभी मूडी होके थोड़ा ऑन ऑफ हो सकता है। आई हैव बीन knowing Aman in the past 7 years, तो अमन के बारे में तो ऐसा pre-trip assumptions नहीं, I really know him very well. He's the kid of the group and he's the vibe, he's the life. सौरभ तो यार भाई साहब ऐसे लगता है कि पूरा ही मतलब देवदास इंसान बन के रखा हुआ है, हमेशा सैड सॉन्ग्स ये, बट फोटोज और आइडियाज सौरभ के बेस्ट होते हैं, तो उसके लिए लव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोज एंड वीडियोज वाला पार्ट, यार सैड होने की बात नहीं है, हर चीज में हिस्ट्री नहीं होती है बॉय, तो इसलिए मेरे को थोड़ा वो वाला लगता है कि यार थोड़ा हिस्ट्री कम ढूंढो एंड गो फॉर इट, एंजॉय द मोमेंट, नहीं करना है तुमको ये बकवास। तो उसके लिए मैं टोकना नहीं चाहूँगा, सौरभ इज माई 7-year-old फ्रेंड, आई नो हाउ व्हाट ही हैज बीन थ्रू, बट अगेन
ट्रिप पे यार, पास से पास बोलो यार, गुज्जू वेडिंग सुन लो यार। सौरभ क्या तुम सुबह सुबह उठ के जिया जाने ना वाले एकदम पुराने गाने ब्रेकअप हार्ट ब्रेक वाले सुन रहे हो, forget about it. सौरभ थोड़ा सैड सा लग रहा है बिकॉज ही इज फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस। वो गरबा के स्टेप सीख के नहीं आया था। यश मुझे समझ में नहीं आता, लिटरली समझ में नहीं आता भाई। वो कभी इतना शांत, कभी इतना एनर्जेटिक, इतना हल्ला, इतना एनर्जी, आई डोंट नो मैन। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग सम मोर वीडियोज विद हिम एंड सीइंग व्हाट टर्न्स आउट। श्रेय तो बेस्ट पर्सन है, वो उसने हमें रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए खाना दिया है। यश को मैंने बाजू में सुलाया था, जो मैंने थोड़ी गलती कर दी। यश मेरी नींद पूरी नहीं करने दे रहा है क्योंकि उसको सुबह से कॉल आ रहा है। Jay is obviously hosting us here, so I'm very grateful to him. And मुझे लगता है he will really get annoyed with Aman and Yash because वो दोनों मिलके जो व्लॉग का कीड़ा चढ़ा उनको वो हर जगह जाके एंड सोशल एंजाइटी नाम की इनको कोई चीज़ नहीं है। Really I think he's gonna get frustrated off of it. Saurav is also chill. I'm worried कि सौरभ गरबा कैसे करेगा। I'm honestly worried. I'm worried कि मुझे वहाँ जाके सिखाना ना पड़े बिकॉज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट आई थिंक he'll get it. हो जाएगी मस्त मेमोरी उसकी। मेरा और नेहा का हो सकता है झगड़ा, मेरा और यश का हो सकता है कंटेंट रिलेटेड कि भाई करना। बाकी मैं तो बहुत स्वीट हूँ। आई डोंट थिंक इन लोगों में से एक को भी मुझसे लड़ना चाहिए। एंड मैं तो बहुत स्वीट हूँ। ये पूरे ट्रिप में ग्लैमर का काम सिर्फ मैं कर रही हूँ। मेरा और मौली का तो ऑब्वियसली होगा कि रोस्टिंग के कारण है। आई थिंक आई माइट एंड अप फाइटिंग विद एनी ऑफ द 4 गाइस। आई होप किसी से मेरी लड़ाई ना हो। मेरा और सौरभ का नहीं होगा। आई बिलीव मेरा और सौरभ का नहीं होगा बिकॉज वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। सो एंड मेरा और श्री का भी नहीं होगा। आई नो ये सब लोग ना बहुत उल्टी सीधी बातें बोले होंगे मेरे बारे में, विच इज नॉट ट्रू। आई नो मैं एक से भी नहीं लड़ने वाली। सो we'll see. You'll get to know. Nobody's gonna fight with me. I'm gonna be the best. कौन बचा यार? मौली, मीका, यश, श्री। I think I talked about everyone. Looking forward to the next 3 days. अब बहुत सारा कलेश होने वाला है। Yeah, that's it. देखते हैं by the end of the trip क्या होता है। Everybody's really fun. I'm excited. I don't have anything else to say. Bye. Yeah. Bye guys. So, चल, bye. Toodles.